Hello, my dear student. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss some important reactions about alcohol, like as dehydration and hydration, etc. तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो। अच्छा, कार्बोनियम आयन बनता है, एक्चुअल में आपको बताऊं, हाइड्रेशन कराते हैं एल्कीन का तब भी, और एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तब भी। क्योंकि एल्कोहल तो क्या खास बात होती है, ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है इन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एसिड के H प्लस आयन को गेन करते हैं ये। अच्छा, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है उनमें फर्स्ट, इसलिए वो भी कैटायन में बनते हैं। अब कैटायन के बारे में दो तीन बात ध्यान रखनी है आपको कार्बोनियम आयन के बारे में। एक तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। उसके अलावा इनमें खास खास प्रॉपर्टी जो होती है, एक तो बैक बॉन्डिंग होती है, दूसरा आपको ध्यान रखना इनके अंदर 1 to शिफ्टिंग होती है, 1 to हाइड्राइड, 1 to मिथाइल, 1 to फिनाइल एक्सेट्रा। ठीक है, इससे लेस स्टेबल कैटायन मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस में भी मोर देन वन टाइम कर सकते हो, लेकिन हर बार कंडीशन रहेगी कि मोर स्टेबल बनना चाहिए। दूसरा केस होता है इनके अंदर रिंग एक्सपेंशन। यदि 3 मेंबर वाला जो कैटायन होता है ना, वो तो ज्यादा स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस की वजह से। बाकी 4 को आप 5th में कन्वर्ट कर देंगे, 4 मेंबर को, और 5th मेंबर यदि कोई कार्बोनियम आयन है तो आप उसको 6 मेंबर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 5th एंड 6th जो मेंबर्ड रिंग होती है वो नियरली स्ट्रेन फ्री होती है, इसलिए उनको कन्वर्ट किया जाता है मोर स्टेबल में। तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखो आप ध्यान से। सबसे पहले देखिए, एक 5 और 4 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 5 मेंबर्ड जो रिंग है, लिख रहा हूं उसको, उसके किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और उस पर जुड़ी हुई है। था अब एक सबसे पहले क्या है, 4 मेंबर्ड रिंग। देखो इधर ये लिख दिया मैंने, ये कोई आपके पास में रिएक्टेंट है, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले इसका क्या करना है आपको, प्रोटोनेशन। तो ये जो ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इस तरह से ये इस प्रोटॉन को गेन करेगी, इसको प्रोटोनेशन जिसको कहते हैं, और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही ये बढ़िया लिविंग ग्रुप हो जाएगा, तो इसको आप हटाओ सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो था प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल एंड रिमूवल ऑफ वाटर, ये कर दिया मैंने। देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे 4 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, जुड़ा रहने दो, और पॉजिटिव चार्ज आ गया था इस कार्बन पे। ठीक है, अब देखो जो 4 मेंबर्ड रिंग है ना, उसको आप एक्सपेंड कराओ 5 मेंबर्ड में। ठीक है, जिससे क्या है कि वो भी स्टेबल बने। तो इनके अंदर जब आप एक्सपेंशन कराते हैं तो 3 मेंबर्ड एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आप इस बॉन्ड को 1 2 ऐसे ब्रेक कर दिया करो। जैसे सपोज ये मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जिस कार्बन पाएगा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो ये कितने मेंबर्ड हो गई, 3 मेंबर्ड। इस बॉन्ड को आप फिर बाद में ब्रेक कर देंगे। देखो फाइनली इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये बनी हुई है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ध्यान रखना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज था वो तो इस कार्बन पाएगा नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ देना और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस, ये जो रिंग थी ना इस जगह, देखो यहां पर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज। और मेंबर कितने हो जाएंगे, ये भी 5। देखो काउंट कराता हूं, 1 2 3 4, और ये जहां पर जुड़ेगा ना वो, ये जो आपके पास में ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। 5th वाले पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये 5 मेंबर है ही, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। देखो आप स्टेप वाइज किया करो, कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। एक 5 मेंबर रिंग और बन गई आपके पास में, लो जी, 2 बन गई 5 मेंबर रिंग, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सी रिंग पर हुआ, देख मेरे अकॉर्डिंग किसमें हुआ, जैसे मैकेनिज्म चल रही है राइट हैंड साइड रिंग पर, इस 5वें नंबर के कार्बन पर। यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब 2 5 मेंबर बन गई, तो 4 से ज्यादा स्टेबल हो गई। अब यदि 5 मेंबर को 6 में यदि आप कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको भी करके देखो। तो मैं फिर वापस एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं। देखो वही 3 मेंबर ए, इस बॉन्ड को फिर ऐसे शिफ्ट करना, आप समझ गए। फिर आपको नंबर समझ आ देता हूं, जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव, इन दोनों को तो आप मिला देंगे। देखो ऐसे इसमें तो बॉन्ड बना देंगे, और जहां पर ये सपोज जैसे नंबर 1 है, समझ रहे हो, और ये नंबर 2 है, तो 1 और 2 पर 2 रिंग जुड़ जाएंगी। ठीक है, 1 2 पर। अब मैं काउंट करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे बनेगा ये 1, ये इसको बोलो अब आप, जब भी जुड़ेगा 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, यानी कुल मिलाकर इन दोनों, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा। इस बॉन्ड को तो आप ब्रेक कर ही देंगे, इस ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो 3 मेंबर साइक्लिक, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक रिंग बनेगी जो लेफ्ट हैंड साइड के 6 मेंबर और राइट हैंड साइड की 5 मेंबर। और कौन कनेक्शन कहां पर रहेगा, 1 और 6 के बीच में। तो देखो ये 1 और 6 है। अब आप समझना ध्यान से, ये लो साहब, अब मैं इसको बना रहा हूं, एक तो 6 मेंबर बनेगी और एक 5 मेंबर, और दोनों रिंग जहां पर फ्यूज होंगी वो मैंने आपको समझाने के लिए नंबर डाल दिया उनपे 1 और 6। देखो एक बार समझ लो, ये तो नंबर 1, इसको मैंने लिख दिया 1। ठीक है, ये 2 3 4 5 और ये 6, ये 2 3 4 5, और ये हो गया साहब 6 मेंबर। और पॉजिटिव चार्ज पता है किस पर जाएगा, 6 नंबर के कार्बन पे। देख लो पॉजिटिव चार्ज किस पर लिखोगे आप, 6 नंबर के कार्बन पे मैंने ये मार्क कर दिया।
अब साहब इसमें एक 5 मेंबर्ड हो गई, एक 6 मेंबर्ड। अब जो लास्ट स्टेप है हीट कर ही रखा है, इसलिए अब आप इसमें से करेंगे डीप्रोटोनेशन। क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो जो नंबर 1 है यहां से एच हटा दो, यहाँ पे एच जुड़ रहा था ना, उसको आप बाहर कर दीजिए, जो आपने दिया था कैटलिस्ट स्टेप फर्स्ट में, डीप्रोटोनेशन। इसलिए इन दोनों रिंग के बीच में ही आपके पास में 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ये लो, एक 5 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है, और ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। लो साहब, तो आंसर हो गया आपका डी। बढ़िया, ध्यान रखना क्वेश्चन को, रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड को, वो भी एक एडिशन टाइप की रिएक्शन है, समझना उसको। साइक्लिक ईथर भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी, और उस पर रिएक्शन कराइए एसिडिक मीडियम में एल्कोहल की। अब देखो एक एडिशन टाइप की रिएक्शन है, अब आप समझना। फिर वही ध्यान रखना आप, ईथर और एल्कोहल क्या होते हैं? एक्चुअल में प्रोटॉन डोनर होते हैं, इसलिए इनको लुईस बेस भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसका? प्रोटॉन डोनर। ठीक है ना? अब देखो इसको, सबसे पहले आप H प्लस आयन की, अब दो बात है कि एक तो इस ऑप्शन को दिया जाए, मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूँ कि अब आप चेक करना इनमें से कौन सा कैटायन मोर स्टेबल है। देखिए तो सामने, सबसे पहले सपोज मैंने ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन किया, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड ऐसे। ठीक है, इसके अंदर आप देखना है ध्यान से, यदि मैं इस बॉन्ड को इस तरह से डिलोकलाइज करता हूं तो आगे रेजोनेंस में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्सीजन कंप्लीट है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यहीं पे बना रह जाएगा ये। ठीक है, और यदि आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज नहीं होता, यानी यही बना रह गया, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं। एक तो ये। अच्छा, दूसरा, यदि मैं इस ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर लेता हूं तो एक दूसरा कैटायन बने। आपको यही चेक करना है इन दोनों में से कौन सा स्टेबल बनेगा और क्यों। लो साहब, मैंने प्रोटोनेशन इसका नहीं किया, एल्किन का किया सपोज, तो यहां पर तो जोड़ दिया मैंने एच और पॉजिटिव चार्ज आ गया ये। अब आपके पास में ये कैटायन है फर्स्ट और ये कैटायन है सेकंड, बस आपको ये चेक करना है विच वन इज मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस किसी में है नहीं, फर्स्ट में था ही नहीं, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, आपको पता है ना। ऑक्सीजन के पास में क्या चीज है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन पर sp2 है, इस पर है एम्प्टी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। एंड देन सेकंड वन इज मोस्ट स्टेबल, तो यही बनाओ, और फिर क्या जोड़ दो इसके अंदर? एल्कोहल का OR ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉन देगा वो प्रोटोनेशन से, समझ गए? इलेक्ट्रॉन देके OR को जोड़ देना बाद में H, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? फर्स्ट। देखो एक बार ध्यान से, ऑप्शन फर्स्ट को ध्यान से देखो, तो इसी जगह जोड़ना फिर एल्कोक्साइड आयन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही मैंने पूछा है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपको समझाने के लिए मैंने कहा, जिससे क्या है कि थोड़ा बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस, ये दो क्वेश्चन थे ना, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखें। देखो क्वेश्चन पूछा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कैटायन, तो फर्स्ट को देखो इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं, सेकंड को देखो बी में बैक बॉन्डिंग, एक टाइप का रेजोनेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन देगी। अच्छा, थर्ड को देखो, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग भी है और रेजोनेंस भी ज्यादा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे बना हुआ है। सबसे पहले इस पाई बॉन्ड को ऐसे डिलोकलाइज करो, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए। तो यहां पर तो आ जाएगा साहब आपके पास में ये डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज, और अब ये फर्स्ट के जैसा हो गया, या ए बॉन्ड वाला, और फिर एक बैक बॉन्डिंग होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हुआ सी, फिर उसके बाद में स्टेबल क्या हुआ? बी, और सबसे कम क्या हो गया? ए। सी बी ए, यानी फर्स्ट आंसर। लो जी, क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास में थर्ड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं, देखो बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन 4 बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का। क्या क्वेश्चन है? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मोस्ट एसिडिक का मतलब मैं समझा दूं कि आपको H प्लस की फॉर्म में निकाल के ले जाना है। किसके अंदर? H प्लस। एसिडिक का मतलब H की प्लस की टर्म में निकलना चाहिए। तो अब आप देखो, जैसे अच्छा पहली बात तो sp3 में एस करेक्टर 25% होते हैं, sp2 में 33% और S में 50%। ठीक है, तो जो बॉन्ड है वो sp3 का वीक होता है, तो उसको जैसे अपन ब्रेक करने की बात करें तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड, अब देखो एक बार सोचने वाली बात, ये कंपाउंड है फर्स्ट, इसमें एक तो 6 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है। 7 मेंबर रिंग को भी बता देता हूं, एक इसमें ये तो एरोमेटिक रिंग है पूरी कंप्लीट, और चलो बॉन्ड जैसे दिख रहे हैं वैसे ही दिखा देता हूं आपको। इस 7 मेंबर रिंग को देखो, ऐसे बना हुआ है। अच्छा, अब यदि यहां से हम डीप्रोटोनेशन करते हैं ऐसे, तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, जो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगी ये रिंग। आप चेक कर लीजिए मेरी लाइन, एंटी एरोमेटिक रिंग, एंड हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इससे नहीं करना है। इसी तरह से अब आप सेकंड वाले को देखो, सेकंड ऑप्शन, उसमें भी एक तो आपके पास में एरोमेटिक रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। अब देखना आप सेकंड में, सेकंड रिंग को बना रहा हूं देखो,
उसमें एक 5 मेंबर्ड है, एक 6 मेंबर्ड है। तो सब इस तरह से है वो, ऐसे। और यहां से H यदि आप हटा देते हैं, इसमें H यहां से यदि हटाते हैं डीप्रोटोनेशन, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है कि दोनों रिंग क्या बन जाती है, एरोमेटिक, एंड एस मोस्ट स्टेबल, और ऐसा किसी में नहीं होगा, इसलिए आंसर बी देना। ठीक है, आंसर क्या देंगे, बी। अच्छा, इसमें भी कंप्लीट रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, और ये आपको पता है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बढ़िया क्वेश्चन था। पूछा कि मोस्ट एसिडिक, तो आप क्या करना है, H+ को निकाल के रिमेनिंग पार्ट को चेक कर लिया करो, जिसमें मोर स्टेबल स्पीसीज बनती हो, रिएक्शन विल बी फास्ट, इजी। ठीक है। अच्छा, आगे पूछा है रेट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, हाइड्रेशन। इसमें भी क्या है कि जब हाइड्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले ये जो एल्कीन होती है ना, इनमें कैटायन बनता है। तो जैसे पहला था आपके पास में H+ आयन का अटैक कराया मैंने, समझ गए, हाइड्रेशन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, एसिड कैटलिस्ट। तो इस पहली वाली का कैटायन बना ये, एक बार देख लो, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जुड़ गया क्या आपके पास में CH3, ये कैटायन बना, क्योंकि मैंने इसको ऐसे डिलोकलाइज कर लिया। तो इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस है, और सेकेंडरी टाइप का कैटायन है, 3 अल्फा H है, इधर की साइड से, इधर से देखा जाए तो एक है। ठीक है, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। अच्छा, दूसरे में बात की, सेकंड जो है आपके पास में कंपाउंड, उसका भी देखो। सेकंड कंपाउंड में जो कैटायन बनेगा वो इस तरह से, इस पर तो सेकंड वाली स्पीसीज को देखो, सेकंड का कैटायन बना रहा हूं, ये जो कार्बन है इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या जुड़े हुए थे अब आपके पास में, CH2 CH3, इस पे जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, ऐसे। ठीक है। अच्छा, इसमें भी डांसिंग रेजोनेंस तो है, और अल्फा H की बात करें तो दो जगह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अल्फा H इसमें भी 3 है। तो फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर किया जाए, फर्स्ट और सेकंड में, तो आप बोलेंगे साहब फर्स्ट की जल्दी होगी बजाय सेकंड की, एक बार चेक कर लो, क्योंकि इसके अंदर अल्फा H की बात करूंगा तो 3 तो ये, एक ये, इसके अंदर अल्फा H है 4, इसमें बात करूंगा 2 इसमें, एक इसमें 3, तो इसके अंदर अल्फा H कितने हैं, केवल 3। तो मैं पूछता हूं, बताओ इनमें मोर स्टेबल, तो आप आंसर देंगे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, चेक कर लीजिए आप, डांसिंग रेजोनेंस कॉमन है। अच्छा, अब थर्ड रिंग को देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब रिंग थर्ड को देखो, उसके अंदर क्या कर रखा है कि उसके अंदर एक ग्रुप लगा हुआ है डबल बॉन्ड वाला, तो एक H को तो यहाँ पर जोड़ दो, और ये जुड़ा हुआ यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या बात है, डांसिंग रेजोनेंस तो है, और अल्फा H 3 3 6 और एक 7, अल्फा H कितने इसके अंदर 7, तो सबसे जल्दी तो आप थर्ड में कराओ, उसके बाद में फर्स्ट में, फिर सेकंड में। थर्ड सबसे पहले, थर्ड फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, ऑप्शन सी को देखो, थर्ड सबसे जल्दी, फिर फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखना, ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड में ध्यान रख लेना। ठीक है, दोनों में बने थे कॉमन, कौन से, सेकेंडरी, लेकिन फर्स्ट वाले का सेकेंडरी मोर स्टेबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें पूछा, अच्छा इसमें भी H+ आयन का मतलब इनका हाइड्रेशन कराया है, एल्कोहल है कोई, इनमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 मिथाइल लग रहे थे, ये लगे 2 मिथाइल, और यहाँ पर लगा हुआ था OH। सबसे पहले प्रोटोनेटेड करो इसको, और इसी को बाहर करो, तो आपके पास में ये कैटायन बना साहब। अब कैटायन की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको लर्न करने वाली जरूरी है कि साहब इनमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, 1 2 शिफ्टिंग होता है, रेजोनेंस होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, रिंग एक्सपेंशन होता है। तो क्या करो, इसके अंदर 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर दो, इसको 1 2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो ये सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे देखिए आप, ये सेकेंडरी कैटायन किसके अंदर हो जाएगा, टर्सरी में, मोस्ट स्टेबल भी है। और फिर यहीं से दूसरा जो H है ना, इसके पास वाले से H बाहर निकाल दो, तो आपके पास में ये एल्कीन बनेगी, जिसके अंदर अच्छा ये स्टेबल भी होते हैं एल्कीन। आप बता सकते हो कितने अल्फा H है इस एल्कीन में, 3 3 6 2 8 और 2 10 अल्फा H है, एंड एज मोस्ट स्टेबल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, फर्स्ट। लो जी साहब, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये सब कार्बोनियम आयन की प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, और एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दे, वो केमिकल और फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखो, बिल्कुल ठीक इसी तरह का है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है। अब आपको जो समझ बैठेगा ना कि जैसे ही आपको ये रिंग वाली बात है, तो एक्सपेंशन को ध्यान रखो, इसके अंदर क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है, जिस पर देखो ये 5 मेंबर, एक पर तो लगा हुआ है मिथाइल, और एक लगा हुआ है साहब CH2OH, H+ आयन डाल के हीट किया है। H+ आयन का मतलब समझते हो, एसिडिक मीडियम में इसको गर्म करना है। H+ आयन डालोगे तो सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड करोगे, और इसी को बाहर कर दोगे, तो आपके पास में एक कैटायन बना ये। इसके बारे में मैं 2 3 बात आपको समझा सकता हूं। एक तो बोले साहब इसको स्टेबल देख लो पहले, तो ये कैटायन बना, प्राइमरी था ये,
सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करके मैं टर्सरी में ला सकता हूं, इस पे एच नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं। देखो इसके दो बता सकता हूं कि एक तो इसका मिथाइल शिफ्ट किया जाए, तो मिथाइल शिफ्ट करने से मेंबर्ड रिंग वो 5 ही रहेगी और ये बनेगा। रुक जाओ देखो एक बार, इस पे क्या कर दिया मैंने, मिथाइल शिफ्ट कर दिया। एक सेकेंड, ले लो। और ये मिथाइल तो जुड़ गया इस कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। कितने, कौन से में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री में। टर्सरी कैटायन है और जिसके अंदर कोई पूछ ले अल्फा एच कितने, तो कितने बोलोगे, 6। चेक कर लीजिए। एक तरीका मेरे पास। दूसरा रिंग एक्सपेंशन का जो मैं आपको बताता रहता हूं, एक तरीका दूसरा रिंग एक्सपेंशन का, ये तो मैंने इसको मिथाइल शिफ्ट किया। रिंग एक्सपेंशन में आपको पता है कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इस पाएगा नेगेटिव और इस पॉजिटिव को जोड़ दूंगा, देख लो एक बार ध्यान से, और इस बॉन्ड को कर दूंगा ब्रेक, और ये जहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है यहीं पर मार्क कर दूंगा पॉजिटिव। चेक कर लो आप, और रिंग बन जाएगी 1, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो रिंग बनी साहब मेरे पास में 6 मेंबर्ड। और खास बात, जहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है उसी जगह पॉजिटिव। बोले साहब ये भी टर्सरी है, देखो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है। एक तो स्ट्रेन फ्री रिंग है 5 के कंपैरिजन में, दूसरी आप अल्फा एच चेक करोगे इसके अंदर तो अल्फा एच कितने, 4 और 3 7, इसलिए यही बनाओ आप, समझ गए। और फिर लास्ट में H प्लस आयन को आप इसके पास वाले से हटा दो जिससे आपको मोर स्टेबल बन जाए, इसलिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सीन, मिथाइलेटेड साइक्लोहेक्सीन। ये लो साहब, H को हटा देना, जो आपने H इस पे गेन किया था ना उसको बाद में डीप्रोटोनेशन कर दिया करो लास्ट स्टेप में, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास में, बी। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 पर भी ध्यान देना, सुन लो। ये क्या है एक्चुअल में, जब NH2 एलिफेटिक हो या एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक में तो मैकेनिज्म बदल जाती है, एलिफेटिक हो या एलिसाइक्लिक हो, या फिर मैं बोलता हूं कि सैचुरेटेड जो कार्बन है आपके पास में उसमें NH2 ग्रुप जुड़ा हो और HNO2 की रिएक्शन करा दी जाए तो HNO2 ग्रुप OH में बदल जाता है। इसमें भी क्या खास बात है, इसमें भी क्या बात है कि इसमें कैटायन बनते हैं, रीअरेंजमेंट होता है और फाइनल एल्कोहल बनता है। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे लिखा हुआ है HNO2, एक्चुअल रियल बात यह है कि HNO2 स्टेबल नहीं होता, लैब में नहीं होता ये। तो आप जब भी इसको जरूरत पड़ती है तो इसको केमिकल रिएक्शन में इन सीटू जनरेट किया जाता है, उसमें NaNO2 और कोई डाइल्यूट एसिड ले लिया जाता है, ऐसे एसिड हो जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का नहीं हो, अदरवाइज NO2 को वो ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट में, तो इससे बनाया जाता है। तो सबसे पहले फिर इसको क्या है, प्रोटोनेटेड करके, इसमें भी मैकेनिज्म में तो बहुत बात है लेकिन आप इसको हटा के कैटायन में कन्वर्ट कर देना। तो इनमें भी क्या बनता है, कैटायन, कैटायन बनता है, बाद में जो H2O बनता है इसके अंदर एल्कोहल में बदल देते हैं, इसलिए आंसर आएगा इसका फर्स्ट। इसमें भी रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना। फाइनल लाइन ये हुई कि एलिफेटिक कार्बन से या एलिसाइक्लिक कार्बन पर NH2 ग्रुप हो प्राइमरी अमाइन और NaNO2 और HCl या HNO2 लिखा हो तो आप क्या करोगे, NH2 को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे। इनमें इंटरमीडिएट कैटायन बनती है जिसके अंदर सारी बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, रीअरेंजमेंट वगैरह, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और भी है इसी के जैसा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट डिहाइड्रेशन ऑर्डर, कि इनमें डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आप उसको प्रोटोनेटेड करो, जैसे फोर्थ देख लो एक बार ध्यान से, सबसे पहले फोर्थ, तो फोर्थ के अंदर आपको पता है कि डिहाइड्रेशन होगा तो एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, कैटायन बनेगा ऐसा। देखो सबसे पहले 4 को समझा देता हूं, ये तो आप इसको प्रोटोनेटेड करोगे, यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, इसको प्रोटोनेटेड करोगे, इसको बाहर कर दोगे इस तरह से, तो कैटायन बनेगा, ये स्टेबल भी बनेगा, रेजोनेंस भी ज्यादा है, बाद में इसके पास वाले से डीप्रोटोनेशन कर लेना, इसलिए कंप्लीट बेंजीन बन जाएगी आपके पास में, एरोमेटिक करेक्टर आ जाएंगे पूरा, इसलिए फोर्थ तो सब ज्यादा। उसके बाद में आप चेक करो, फिर उसके बाद में सेकेंड, क्योंकि यहां से जब आप OH हटाओगे तो ये कैटायन बनेगा इस कार्बन पर, इसलिए इसमें भी कंजुगेशन है, रेजोनेंस है, ध्यान रखना, इसलिए ये दूसरे नंबर पर स्टेबल बनेगा, पहले पे फोर्थ में सब ज्यादा है, फिर ये। अच्छा फिर उसके बाद में इसमें प्रोटोनेटेड करोगे, यहाँ पॉजिटिव सेकेंडरी बनेगा, लेकिन क्या खास बात है, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट है इसके अंदर इसमें से इस प्रोटोनेशन को या हाइड्रेशन करना बड़ा टिपिकल है। रीजन ये है कि डबल बॉन्ड, देखो फिनोल वाली बात सुन लो, इन ये जनरली मैं आपको फिर बता देता हूं, जब फिनोल कि रिंग से जुड़ा हो OH तो उसको हटाना बड़ा टिपिकल है। रीजन क्या है कि ये सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट की वजह से कैसे करेक्टर है, डबल बॉन्ड के, इसलिए इजी OH ग्रुप नहीं हटता है, इसलिए आप तो इसको यहाँ पर विग्रस कंडीशन कोई लिखी हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज जनरली बाहर नहीं निकालते। तो इसका सही बात पूछो तो डिहाइड्रेशन ही नहीं होता। तो आंसर हुआ सबसे पहले 4, फिर थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर।
क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिर 8। अब इसमें भी समझने वाली बात है, इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे दिया है। देखो क्वेश्चन 8 में क्या है, ये आपके पास में कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस पर एक तो लगा हुआ है OH, रिंग पर क्या लगा हुआ है, एक तो मैंने लगा दिया है OH, और एक साइड लगा हुआ है था एक एल्कीन ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH, और क्या लगा हुआ है CH3। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन 8 में ही मैंने समझा दिया, 8 में क्या 9 में, कि इसको प्रोटोनेटेड करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये लिविंग ग्रुप है नहीं, ये बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इसको तो करना नहीं है आपको, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं निकला। अब एल्कीन को करो आप, ठीक है, एल्कीन पे भी अटैक हो सकता है, तो एल्कीन पर अटैक करोगे तो आप इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर लेना, ऐसे शिफ्ट करने से आपके पास में ये बन जाएगा कैटायन, जो कि एक ज्यादा स्टेबल है। रीजन एक बार फिर सुन लो, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में चला गया, कंजुगेशन में, जो पॉजिटिव चार्ज आया किसके अंदर है, कंजुगेशन में, तो मोर स्टेबल बन गया कैटायन, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप यहीं पर Br ऐड कर दो साहब लोग, न्यूक्लियोफाइल का सेकंड अटैक। इसी तरह OH को मत छेड़ना, रिंग के OH को इसी जगह रखोगे, और आंसर आप चेक करो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 देखो, इसमें भी पूछा है कि कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब वही डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछा है, इसमें भी समझने वाली बात है। क्वेश्चन 11 में देखो, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन 11, सबसे पहले यहाँ पर H2SO4 से प्रोटोनेशन कराओगे, ये बाहर निकलेगा, तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे जो कंजुगेशन में है। दूसरा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो एक बार ध्यान से, जो कंजुगेशन में भी है और सेकेंडरी में भी है, और अल्फा H भी, अल्फा H का मिथाइल की बात करें तो उसमें रेजोनेंस भी है इसके साथ में, ठीक है, एल्कीन कैरेक्टर। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो इसमें भी कंजुगेशन भी है और टर्सरी भी है, सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे किसको, आर को। एक बार फिर सुन लो, आर का कैटायन बना के दिखा देता हूं आपको, देखो आर का कैटायन बना के दिखा देता हूं, ऐसा बना, ये किससे बनाया मैंने, आर से। अब आपको मैं क्यू का बना के दिखाता हूं, क्यू का कैटायन भी आप देखो, और इनमें चेक करना था इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, आपने क्यों लिखा, ये था क्यू का कैटायन बना हुआ है। देखो इनकी बात करते हैं, दोनों में कंजुगेशन भी रेजोनेंस। अच्छा, ये 3 डिग्री टाइप है, ये 3 डिग्री में पूछू इसमें अल्फा एच कितने, तो आप बोलोगे था इसके अंदर अल्फा एच है 5, अल्फा एच कितने यहाँ पर 5, 3 तो इस जगह 2 यहाँ पर। अच्छा, ये सेकेंडरी है, ये वैसे सेकेंडरी, रेजोनेंस तो है, कंजुगेशन तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अल्फा एच यदि आप चेक करेंगे तो कितने मिलेंगे, 3, इसलिए आर का ज्यादा स्टेबल, फिर क्यू का, ठीक है, फिर पी का, और सबसे कम एस का, क्योंकि एस में क्या नहीं है एक्चुअल में, रेजोनेंस। तो पहले आर, फिर क्यू, फिर एस, तो आप आंसर देंगे इसके अंदर सी। फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एल्कोहल की रिएक्शन से मेनली हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन देखो कि इजी डिहाइड्रेशन किसके अंदर होगा, ठीक है, तो पहला कंपाउंड लिख रखा है 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, ये है साहब वो टर्सरी एल्कोहल एक्चुअल में, तो एल्कोहल ही लिखे हुए सब, 2 मिथाइल प्रोपेन टूओल, तो इससे ज्यादा इनमें तो, क्योंकि इनमें रेजोनेंस तो है नहीं, सबसे मोस्ट स्टेबल कैटायन ये, तो 2 प्रोपेनॉल के अंदर इतना भी नहीं, तो सबसे पहले फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा, और चेक कर लें अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 और 14 बढ़िया क्वेश्चन, शिफ्टिंग से लिए मैंने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को H+ आयन की रिएक्शन कराइए, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन 16 को 13 को ध्यान से देखते जाना आप मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको प्रोटोनेटेड कराओगे और OH को बाहर निकालोगे। लो जी, एक जैसे हैं CH3 किसी एक को प्रोटोनेटेड करा दो। लो साहब, मैंने इसको प्रोटोनेटेड करा दिया, इसको बाहर कर दिया, ये लो, ठीक है। और ऐसा कैटायन बना मेरे पास, सबसे पहले H+ आयन गेन करते हैं, ये प्रोटोनेशन हो जाता है, और फिर वो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन करना पड़ता है। अच्छा, ये कैटायन बना, ये टर्सरी कैटायन है, ठीक है, काफी स्टेबल है अपने आप में। यदि इस कैटायन में शिफ्ट कर दिया जाए, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दिया जाए, तो चेक करके देखो इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है क्या, देखते हैं 1,2 शिफ्ट करा के इसको चेक करते हैं कि क्या क्या ही इससे भी ज्यादा कैटायन, स्टेबल कैटायन फॉर्मेशन हो सकता है क्या। देखो अब आप ध्यान से, ये फर्स्ट कैटायन है, ये सेकंड, बहुत इजी, ध्यान से देखिए, इस सेकंड कैटायन में बैक बॉन्डिंग है, ये रहा, ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, तो यही बनाओ फिर अब आप, ये फर्स्ट नहीं, मोस्ट स्टेबल बनाइए, और बैक बॉन्डिंग से क्या कर देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा साहब, O पे, फिर यहीं से H निकाल देना, यहीं से क्या निकाल देना, H, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट, देख लो एक बार, इसको कहते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट या डिहाइड्रेशन। बढ़िया रिएक्शन आपको समझा देता हूँ, रीअरेंजमेंट में आती है, इसका नाम भी है एक तरह का, क्या बोल रहा था, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसके अंदर कैटायन बनता है और यही शिफ्टिंग होती है उसके अंदर, ध्यान रखना आप, इसलिए आंसर फर्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 14, इसके जैसा ही लिया है,
शिफ्टिंग का ही क्वेश्चन है, जो 1 2 शिफ्टिंग होती है ना कैटायंस में, वो ध्यान से देखने वाली बात है। अभी बता रहा था प्राइमरी अमाइन हो, एलिफेटिक हो या फिर एलिसाइक्लिक हो और HNO2 की रिएक्शन करा दी जाए तो उनमें भी कैटायन बनता है, जिसके बारे में शिफ्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसका कैटायन बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, और NH2 को बाहर करो और उस पर पॉजिटिव चार्ज लाओ। तो सबसे पहले आपके पास में था कैटायन बना, इधर देख लो, सबसे पहले प्राइमरी कैटायन बना। अब इसको आपको मोर स्टेबल में बदलना है। आप समझना, एक तो मैं इसको मिथाइल शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है, और एक आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले मिथाइल शिफ्ट करके दिखाता हूं आपको, बस यही ध्यान रखना बहुत जरूरी था, मिथाइल करें या आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करें, जो आप ज्यादा स्टेबल बना सकते हो वो करना। लो तो देखो इस CH2 के तो मैं जोड़ देता हूं CH3, और मैंने क्या शिफ्ट किया है 1 2 मिथाइल, 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग से मेरे पास कैटायन बना है ये, ठीक है। टर्सरी है, देख लो एक बार ध्यान से, 3 डिग्री है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच की बात करोगे तो इसके अंदर 3 2 5 5 और एक 6 अल्फा एच है। क्या शिफ्ट किया था इसके अंदर? मिथाइल। अब मैं आपको आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करके दिखाता हूं, देखो यही दिखा देता हूं, देख लो एक बार। अब मैं आपको इसमें से आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करके दिखाता हूं। ये लो, इस आइसोप्रोपाइल पे नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां पे जोड़ूंगा, और आपके पास जो कैटायन बनेगा ना उसको देखना आप। आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करके दिखाता हूं, तो देखिए आप, CH3 ये CH2 था, इस पे उस आइसोप्रोपाइल को जोड़ दो, ये लो साथ, ये आइसोप्रोपाइल मैंने ऐड कर दिया। अब ये सेकंड कैटायन है, इस सेकंड कैटायन को इस फर्स्ट कैटायन से कंपेयर करो। बोले साहब ये भी टर्सरी है, अब अल्फा एच चेक करो, इसके अंदर कितने अल्फा एच थे? 6, इसके अंदर अल्फा एच कितने? 8, 3 3 और 2, एंड हैज मोर स्टेबल। और फिर इसी पर लगा दो अब आप OH, फिर क्या जोड़ देना इस कार्बन पे? क्या जोड़ देना? OH। तो आपके पास में प्रोडक्ट जो बनेगा, देखो सी ऑप्शन को देखो ध्यान से, CH3 फिर OH, CH3 OH और फिर CH2 और C पे 2 CH3। ध्यान रखना किसका शिफ्टिंग किया था? मिथाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल। तो एल्काइल में आपको मैंने वैसे बता रखा कि क्लास में कई बार कि मिथाइल से ज्यादा इजी शिफ्टिंग होता है इथाइल का, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर टी-ब्यूटाइल का, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन चेक करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 15, वो भी एक हाइड्रेशन थे। ये देखो एक बार ध्यान से, एल्कीन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। इनकी मैकेनिज्म मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो डाल रखा है उसमें देख लेना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मैकेनिज्म को एक बार ध्यान से देखें, एक पहले एक वीडियो लिखा हुआ है, ठीक है, चेक कर लेना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उनमें बिल्कुल डिटेल में बता रखी है, ठीक है। तो ये एल्कोहल है, ठीक है। इस पर देखो, अब ये पूछा था बताओ एल्कोहल के लिए रिएजेंट कौन सा करेक्ट है, और इस एल्कोहल से ये बनाया है। अब आप ध्यान से देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ है या मार्कोनिकॉफ है या रीअरेंजमेंट से बना हुआ है, तो आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है वाटर का, जिसके लिए कौन सी रिएक्शन है? HBO, सही लिखा हुआ था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लास्ट में ऑक्सीडेशन करते हैं H2O से एल्कलाइन मीडियम में। दूसरे में देखो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड हुआ है, ध्यान से देखो, उसके लिए ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मैकेनिज्म इससे प्रीवियस वीडियो में दे रखी है, चेक कर लेना आप, ठीक है। इससे प्रीवियस पहले वीडियो कुछ हैं उनमें देख लेना, आपको मैंने इसकी डिटेल दिखा रखी है आपको। इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। HBO रिएक्शन एक सिन एडिशन का एग्जांपल है, ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंटी एडिशन का एग्जांपल है। कोई रीअरेंजमेंट नहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से, ठीक है। HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है और ऑक्सो मर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ के, और ये जो C ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इसी एल्कोहल से, तो ये इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग किया हुआ है, ध्यान से देखो, जिससे, क्योंकि इसमें कैटायन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन में सबसे पहले क्या करोगे? ये सेकेंडरी बनेगा, फिर H को हटा के हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्सरी बना लेना, फिर OH लगा हुआ है। तो इसमें सभी आपके पास में करेक्ट हैं। तो आप ध्यान रखें कि इनकी मैकेनिज्म को देखें, ये कुछ रिएक्शंस थी किसकी? एल्कोहल से रिलेटेड। अगली क्लास में और बात करेंगे, बंद करता हूं, ठीक, ओके बाय।